आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ओवरलैप नेकलाइन की डिज़ाइनिंग भी शेयर करूंगी और उसको बनाने का मुकम्मल तरीका भी। सबसे पहले हम लोगों ने इस तरह से एक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 1 गज ली है। ठीक है, जो ओवरलैप यानी कि दोनों तरफ से होके बनता है उसका मेजरमेंट और रहता है, और जो नेक के ऊपर मेजरमेंट होता है यानी कि नेक के ऊपर ओवरलैप किया जाए उसका मेजरमेंट लेंथ में और रहता है। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द ही उसकी भी मैं वीडियो ला दूंगी। अब आप लोगों ने इस तरह से कपड़ा लेना है। ठीक है, इसकी हम लोगों ने इस तरीके से, ये एक ही पट्टी मैंने ली है। ठीक है, दूसरा जो हम लोग इसके नीचे लगाएंगे वो हम लोगों ने कंट्रास्ट में लेनी है। इस तरह से दरमियान में करने के बाद यहाँ पर मैंने इसके दरमियान की क्रीज बिठा लेनी है। ठीक है, एक यहाँ पर हम लोग बनाएंगे और एक इससे 1 बूट के फासले पर ऐसे एक इस तरफ बनाएंगे और एक इस तरफ बनाएंगे। इस तरह बिठाने के बाद इन्हीं इनके क्रीजों के ऊपर हम लोगों ने बारीक वाले प्लेट डाल लेने हैं। कैसे मैंने इसमें प्लेट डाले हैं, जो मैंने कंट्रास्ट का यानी कि कपड़े इसमें लगाना है ये वाला, इसी रंग की मैंने इसमें सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक है, दोनों तरफ का धागा मैंने नीचे भी और ऊपर भी सेम भरा था ताकि इसमें एक नया सा लुक बन जाए। अब ये अलग से मैंने इसी ही लंबाई और इसी ही चौड़ाई के मैंने अकॉर्डिंग इसकी यानी कि दूसरी पट्टी कंट्रास्ट में ले ली है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी फिल वक्त साइड पे करेंगे और इसको हम लोग रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने चेपी लेनी है। ठीक है, और इसकी लंबाई आप लोगों के पट्टी के अकॉर्डिंग रहेगी, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो आप लोगों ने 1 इंच कम और बेश रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको रखना है ऐसे, और इस आखिरी प्लेट से थोड़ा सा आगे की तरफ रख के मैंने इसको ऐसे लगा देना है। पर हम लोगों ने इस तरह से चेपी को चिपका दिया है। दोनों तरफ का जो मार्जिन है इस तरह से बिठा लेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ को। चलिए अब आप लोगों को सही से समझ आएगी कि चेपी मैंने किस तरीके से लगाई है। एक तरफ को मार्जिन मैंने ज़्यादा रखा है और एक तरफ को मार्जिन मैंने कम रखा है। जिस तरफ मार्जिन ज़्यादा है इस तरफ मेरी यानी कि ये पाइपिंग रहेगी, और जिस तरफ मेरा कम है उस तरफ मेरी लेस रहेगी। तो अब यहाँ से आप लोग ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल भी सकते हो। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि मैं इसमें मगजी को ऐड कर रही हूँ, अलग से कपड़े को ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग अलग से कपड़ा यानी कि मगजी नहीं निकालना चाहते तो फिर ये कपड़ा आप लोगों के सिलाई का जो हक होता है उसके लिए आना है। ठीक है, तो ये मैंने इसमें मगजी को निकालना है इसलिए मैंने इसको कट करके निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऐसे रख के, और जितनी पाइपिंग हम लोगों को चौड़ी चाहिए, ठीक है, उस तरफ से उतना रख के हम लोगों ने यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। इसको साथ रख तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से सिलाई लगा ली है। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्जिन आपकी मर्जी है, कट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से मर्जी निकाल लेनी है और इसको अच्छे से शावर करके आप लोगों ने बिठाना है। ठीक है, और जिस तरफ आप लोग मगजी निकालोगे उसी तरफ आप लोगों के प्लेट के रुख भी होने चाहिए। ठीक है, उसी तरफ को आप लोगों ने फोल्ड करके स्टिच लगानी है। ठीक, यानी कि इस्त्री को लगाना है। अब ये वाला जो क्रेज बनी थी इसके ऊपर हम लोगों ने जितना डिज़ाइन लेस का शो करना है उतना हम लोग इस तरह से रख के, ठीक है, नीचे क्रीज नज़र आ रही होगी उसके ऊपर हम लोग ऐसे रखेंगे, और जितनी शो करनी है उतनी हम लोग ऐसे आगे निकाल लेंगे, और जितनी हम लोगों को अंदर करनी है वो हम लोग अंदर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे तकरीबन सारी ही इस तरह से बाहर को रख के लगानी है। तो मैं इस क्रीज के ऊपर इसका जो लेस का बॉर्डर है वो लगाकर इसकी सिलाई लगा लूँगी। इस तरीके से मैंने इसकी यानी कि इस तरह से जो पाइपिंग थी वो फोल्ड कर दी है। ठीक है, और इस तरफ को मैंने ऊपर रख के, जो हमने इस तरह से खोली थी, जो इस तरफ का अंदर को बनाया था ये वाली, इसके किनारे पे रख के ऊपर सिलाई लगा यानी कि लेस को रख के एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मैंने सिलाई, तो मेरा जो यहाँ पर तीसरा प्लेट था ना ये वाला, ये अंदर चला गया। ठीक है, ये इसकी वजह ये बनी है कि मेरा जो यानी कि ये वाले मेरे पास 2 रोल थे, एक इंच का था और एक 1.25 इंच का था। मैंने 1.25 इंच का यानी के पास रखा था, लेकिन गलती से ये दोबारा से आ गया। तो आप लोगों ने ये लाजमी ध्यान रखना है कि 1.25 इंच चौड़ी आप लोगों ने इसकी चेपी लेनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारी तीसरा प्लेट भी नज़र आएगा और उसमें हल्का सा गैप भी नज़र आएगा। इस तरह लगाने के बाद इसकी यानी कि अच्छे से फोल्डिंग की है। फोल्डिंग करने के बाद इसको मैंने जो इस तरफ का भी एक्स्ट्रा मार्जिन था इसके थोड़ा सा इजाफी रख के, इतना सा इजाफी रखा है। ठीक है, इतना सा इजाफी रख के बाकी के कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ पेस्ट कर दिया, जिसको मैंने गूंद की मदद से
बनाया है, ठीक है। अब हम लोग पहले इसको साइड पे करेंगे। अब नेक की कटिंग करेंगे। जो लेंथ है वो हम लोगों ने हर एक में सेम नहीं रखनी। 22 इंच तक अगर आप लोगों की अगर चेस्ट लाइन है तो आप लोगों ने 7 इंच का जो गला होता है वो आप लोग बनाओ इसमें, ठीक है। क्योंकि गला भी होता है, सारा हिसाब किताब होता है, तो आप लोगों को चेस्ट का ही मैं बता देती हूँ कि 22 इंच तक अगर आप लोगों की चेस्ट है तो डीप आप लोगों ने 7.5 रखना है। 7.5 क्यों रखेंगे, हाफ इंच सिलाई मार दी जाएगा और यानी कि रेडी ये 7 इंच का आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग यानी कि इससे इजाफी नेक लाइन चेस्ट लाइन का मेजरमेंट है तो आप लोगों ने 8 इंच रख लेना है, ठीक है। नेक की विड्थ जो है वो आप लोगों ने स्मॉल में 6 इंच रखनी है, ठीक है। और जो इसकी यानी कि अगर आप लोग लेंथ ज़्यादा लोगे 8 इंच तो इसकी ब्रॉड भी आप लोग हाफ इंच ज़्यादा लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसमें शेप देनी है। मेरा मेजरमेंट एक ये है और एक ये है, तो ऐसे मिलाएंगे आपस में ऐसे, और इसमें सीधी एक शेप दे लेंगे। इस तरह से शेप देने के बाद इसमें हल्का सा हम देंगे गोलाई का, इस तरह से। और इसमें हाफ इंच का मार्जिन रख के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसके अंदर की तरफ को हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि जो रेडी है वो 6 इंच और लेंथ 7 इंच हमारी आए, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद हम लोगों ने पहले अपने यानी कि कंधियाँ ज्वाइंट करनी है आगे। इस तरीके से आप लोगों ने कंधियाँ जोड़ लेनी है। कंधियों में हमेशा आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने सिलाई मार्जिन जो है, जो सिलाई है वो हमेशा आप लोगों ने डबल लगानी है। यहाँ पर जो हाफ इंच हमने यहाँ शोल्डर में सिलाई का दबाया है, इसको हम लोगों ने कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है आपने ध्यान से देखना है। यानी कि हम लोगों ने इस तरह से नेक के ऊपर से ये वाला जो कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, इसको भी कट करना है, जिसकी वजह से हमारा जो गला बैन है वो खींचेगा बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर हम लोग इसको पहले सीधा कर लेंगे। अब हमारा जो बैंड का यानी के दरमियान है वो ये है और यहाँ से दरमियान ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने हाफ इंच का जो है ना वो कट लगाना है, इस तरह से बिल्कुल हाफ इंच का कट लगाएंगे। अब इसमें हम लोगों ने कोई शेप नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस तरह से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको हाफ इंच का जो कट लगाया है उस कट के ऊपर हम लोग इसको ऐसे रख के, ठीक है, एक ही सिलाई में हम लोग इसको लगाएंगे। इस तरह से नीचे रख लेंगे, लगा ऐसे रख के, यहाँ से कोई फोल्डिंग नहीं करनी। यहाँ से हाफ इंच का हम लोगों ने मार्जिन के निशान पहले लगाने हैं, ठीक है, कि हम लोगों को एक जो हम लोग मार्जिन रखें, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग इसकी सिलाई निकाल लेंगे। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या करना है। यहाँ तक ऐसे लगाने में हम लोगों को कोई यानी कि टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा कपड़ा पकड़ना है। नेक का जो गला कपड़ा है वो आप लोगों ने बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने लगाया है, ठीक है। यहाँ पर जब नेक की एंड हुई थी तो मैंने यहाँ से इस वाले कपड़े को जो नीचे पट्टी का था एक्स्ट्रा, यहाँ पर इस तरह से मैंने कट लगाया था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वाला कपड़ा है ना एक्स्ट्रा, इसको यहाँ पर हाफ इंच का दबाकर यानी कि दबाने का रखेंगे और बाकी जो कपड़ा है उसको कट करके इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। अब ये देखें, हम लोगों ने इसमें कोई शेप नहीं थी दी, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको लगाएंगे तो ये इस तरह से जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को प्लेट डालना पड़ेगा, जिससे यानी कि इसकी लुक थोड़ी सी खराब होना होगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसमें अच्छा खासा पानी लगाना है, इस तरह से शावर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोगों ने इसके दरमियान में ऐसे रख के, ठीक है, यहाँ से और यहाँ पर आप लोगों ने धागे जब निकालना है तो अच्छे से पक्का कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे पकड़ना है और इसमें हम लोगों ने इसको ऐसे घुमाने वाली शेप देनी है, ठीक है, ऐसे। आप लोग इसको पहले भी बना सकते हो, लेकिन हमारा शेप ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको इस टाइम पे करेंगे, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन मेरी ये बैठ गई है। अब दोबारा से इसको और शावर करेंगे और इसकी जो शेप है अच्छे से बिठाएंगे। और यहाँ पर शेप देने का सबसे इजी तरीका है कि आपने अच्छे से यहाँ पर शावर करना है ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ पर इस तरह, जहाँ पर जॉइंट है उस पॉइंट से यानी कि उस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ को रख के इस तरह से शावर को करना है, ठीक, यानी कि इस्त्री को रखेंगे और इसको हम लोगों ने इस तरह से खींचना है।
यानी कि इस तरफ को लाना है, ठीक है, इस तरह से। और ये देखें तकरीबन ये मेरी शेप पर यानी कि जो मैंने बैठानी थी वो आ गई है, ठीक है। बस इस तरह से एक दफ़ा प्रेस को रख के तो हम लोगों ने उठाना है। अब हम लोग अपनी जो दोबारा की सिलाई लगानी है, क्योंकि ये हमारा अब यहाँ से ओपन है, शेप हमारी प्रॉपर बन गई है। अब यहाँ से हम लोग इसकी सिलाई को नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो नीचे वाला पल्ला है, इसकी ये वाली जो किनारे की सिलाई है इसको लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लगाएंगे जिससे हमारा ये वाला जो नेक है यहाँ से अनफिनिशिंग जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। और ये ऐसे लगा के फिर नीचे ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पर, जितनी हमें अपनी लेंथ पसंद है, जितनी हम लोगों को रखनी है। मैंने इसका यानी कि टोटल चेपी जो थी वो 1 गज की बनाई थी, जो मेरी वेस्ट लाइन से थोड़ी सी नीचे आएगी, यानी कि बेली बटन पे आएगी, तो मेरी बहुत अच्छी इसकी लुक बन जानी है। जैसे यहाँ पर मैंने सिलाई ला ली है, ले आई हूँ। अब यहाँ पर मैंने नेक को अच्छे से कपड़े को सेट करना है, ठीक है। सेट करने के बाद यहाँ से हम लोग फाइनल एक सिलाई को लगाएंगे। बस इतने से टाइम में हम लोगों ने इतना प्यारा खूबसूरत नेकलाइन सीख लिया है। सीखने में टाइम लगता है लेकिन बनाने में 2 से 3 मिनट। ये अगर मैं खुद बनाती तो सिर्फ 2 मिनट में मेरा मुकम्मल नेक रेडी हो जाना था। डिज़ाइन बनाने में जस्ट 5 मिनट ही लगने थे। ये टोटल वीडियो मैंने बनाई थी 24 यानी कि मिनट की, और इसको टोटल बनाने के लिए मुझे पौना घंटा लगा। मैंने कभी कैमरा सेट करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, तो टाइम लगता है। मैंने भी बनाई है, आप लोगों ने इसको यानी कि टाइम लगा के सीखा है। अब इसको आप लोगों ने ट्राई लाजमी करना है।